हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सर मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में और आज हम जाने वाले हैं श्री राम आईएएस में। यहाँ का टूर कराएंगे। श्री राम आईएएस का कैसा टूर है आप सभी को पता ही होगा कि श्री राम आईएएस वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फेमस इंस्टीट्यूट है जहाँ से हज़ारों की संख्या में टॉपर्स निकले हैं। और आज हम दिखाएंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, क्लासरूम्स कैसे हैं, साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यशार सर का सेमिनार वगैरह भी हुआ था यहाँ पे, तो आगे चलते हैं। फाइनली हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, इसे अपर ग्राउंड भी कह सकते हैं। चलिए चलते हैं और बात करते हैं। सो हेलो कशिश मैम। सो अभी हमारे साथ हैं कशिश मैम जो कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं श्री राम आईएएस में। और मैम ये आपको टूर कराएंगे कि कैसे श्री राम आईएएस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, जो कि मैम को सही से पता होंगे क्योंकि मैम यहाँ पे रहते हैं। ओके मैम, सो आप आगे बताइए। सो दिस इज़ आवर फ्रंट डेस्क एरिया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो आके अपनी इंक्वायरी पूछ सकता है। सो दे जनरली आस्क अबाउट द कोर्सेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक वी प्रोवाइड जनरल स्टडीज़, सीसैट, एसए कोर्सेज प्लस टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यू प्रोग्राम्स। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो दे केम एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ से दे आर टेकन टू द काउंसलिंग रूम। इन दिस रूम हम लोग काउंसलिंग के लिए भेजते हैं स्टूडेंट्स को। सो होता क्या है कि बच्चों को सिर्फ बेसिक डाउट्स नहीं होते कि कोर्सेज कब से शुरू हो रहे हैं, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। दे वांट टू नो मोर अबाउट इट कि फैसिलिटीज़ क्या हैं। और कुछ लोगों को डाउट्स भी रहते हैं कि सपोज़ किसी को डाउट है कि हमें अपना प्रिपरेशन प्लान कैसे करना है। कुछ बच्चे 12th स्टैंडर्ड से आते हैं तो उनको ये जानना होता है कि वो स्ट्रैटेजाइज कैसे कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। इसके लिए वी हैव डेडिकेटेड काउंसलर्स जो उनको गाइड कर सकते हैं कि कैसे करना है। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है अभी। क्लास छूटने के आधे घंटे बाद सेम क्लास की वीडियो भी आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आएगी। 1 साल तक वो वीडियो आपके पास रहती है, आप उसे अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। यहाँ जमा करेंगे, 1-2 दिन में इवेलुएट होके वो मिलेंगे। डेली 10 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स से मिलेंगे, वो क्लास से रिलेटेड होंगे। तो ये थे हमारे ब्रांच मैनेजर सर और हेड काउंसलर। इनकी गाइडेंस में बहुत बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्लान किया है एंड दे हैव सक्सीडेड ऑल्सो। अगर नाउ कम टू दिस एरिया, यहाँ पे बुक सेक्शंस और वेटिंग सेक्शन है। कई बार काउंसलिंग ज़्यादा होती है तो बच्चों को जनरली वेट करना पड़ता है, उसके लिए दे कैन गो थ्रू द बुक्स। ये हमारी बुक्स हैं। दिस इज़ द स्टडी मटेरियल जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अंदर दे आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज़ एज वेल एज जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स की टीम है, दे प्रिपेयर दिस एंड एवरी ईयर अपडेट होता है ये मटेरियल हमारा, ठीक है। एंड ये जो सबसे बहुत फेमस बुक्स हैं हमारी, जैसे इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है, एवरी एस्पिरेंट चाहे वो हमसे कोचिंग ले या नहीं ले, इकोनॉमी के लिए तो सर की बुक को रेफ़र करता है। इट इज़ बीइंग रिटन बाय श्री राम सर हिमसेल्फ। So yeah, this is about the material and now this is about the current affair। हर साल बच्चों को हर महीने की एक करंट अफेयर बुकलेट दी जाती है एंड प्लस समटाइम्स वी रिलीज स्पेशल बुकलेट्स ऑल्सो लाइक बजट्स की बुकलेट एंड ऑल, जो बच्चों के कोर्स फ़ी के अंदर ही इंक्लूडेड होती है, अलग से उनको नहीं मतलब पे करना पड़ता है उसके लिए। सो आफ्टर दिस ये एक और काउंसलिंग रूम है हमारा। इसके अंदर स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर बेसिकली ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं उनको कभी भी कोई डाउट है विद रिस्पेक्ट टू कि उनका ऑनलाइन नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, कुछ उनको फैकल्टीज़ के साथ अपनी इंटरेक्शन शेड्यूल करानी है या उनको मेंटर्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करानी है, कुछ विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग अक्रॉस ऑल द डायमेंशंस, उनको जो भी हेल्प चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सर हैं हमारे जो इन सब में उनका हेल्प करते हैं एंड ये हमारे असिस्टेंट काउंसलर कम मेंटर हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लासरूम। इस साइड में यहाँ पे हमारे क्लासरूम्स हैं। जनरली जो क्लासेस होती हैं वो 2.5 आवर्स की रहती हैं पर डे एक सब्जेक्ट के लिए। जनरल स्टडीज़ के लिए किसी ने ऑप्ट किया है तो उसकी क्लासेस 2.5 आवर्स की रहेंगी। अगर किसी ने मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल सीसैट या फिर ऑप्शनल, तो उनकी नेचुरली एक्स्ट्रा क्लासेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। सो जो क्लासेस रहती हैं दे आर जनरली इन हाइब्रिड मोड, लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स रहते हैं। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन इंटरेक्ट इन बोथ द मोड।
लास्ट हाफ एन आवर एवरी क्लास का इज़ अ डाउट सेशन, जो स्पेसिफिकली इसलिए रखा जाता है किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कोर्सेज क्लासेस के रिलेटेड जो पढ़ाया गया उसमें और प्रीवियस क्लासेस में भी, तो वो एक फैकल्टी से वहाँ पे पूछ सकते हैं। इवन जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी उसके अंदर भी बच्चे इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी रिटन पैनल के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फैकल्टी उनके क्वेश्चंस भी लेती है और जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। दिस इज आवर क्लासरूम, नाउ वी आर एंटरिंग। अभी क्लास चल रही है तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे सभी बच्चों का ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। So this was our classroom and this is our mentoring room. स्टूडेंट्स को डाउट्स कभी भी रहते हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, तो फैकल्टीज़ की हमेशा एक लिमिटेशन रहती है, लेकिन मेंटर्स हैं वो हमेशा गाइड करते रहेंगे स्टूडेंट्स को। उनको कभी भी किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, कंटेंट वाइज या फिर गाइडेंस वाइज, एवरीथिंग लिखा है और वो भी जनरलाइज वे में लिखा है, देन इट विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अब उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, नई अगर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है या किसी अथॉरिटी ने उसके ऊपर कुछ अच्छा काम किया है या कोई इनिशिएटिव किसी ने स्टार्ट किया है। हर क्लास के बाद स्टूडेंट्स को डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस को लिख के दे कैन सबमिट इट हियर। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना है हर बैच के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे दे कैन सबमिट और उसके बाद आफ्टर चेकिंग यहाँ पे जो हमारे सपोर्ट स्टाफ हैं, जैसे अभी भी ये लेके बैठे हैं हाथ में, ये कॉपीज़ रिटर्न करते हैं स्टूडेंट्स को, चेक्ड कॉपीज़ हैं। उसके बाद उनको कोई डाउट है तो दे कैन मीट द इवैल्यूएटर्स एंड मेंटर्स ऑल्सो गाइडेंस के लिए कि हाउ दे कैन इम्प्रूव। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नोटिस बोर्ड। ये हमारा इधर नोटिस बोर्ड है। अगर जो भी डेली के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर वैसे ही वो बहुत वास्ट होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए फिगर आउट करना कि विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर देम, विच आर द मस्ट रीड आर्टिकल्स, तो उनके लिए हम यहाँ पे आर्टिकल्स लगाते हैं डेली बेसिस पे। अलॉन्ग विद दैट कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट्स हैं या फिर क्लासेस का शेड्यूल है, इट्स केप्ट हियर। चलिए फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे। ऊपर हमारे डायरेक्टर सर का रूम है जहाँ पे सर जनरली बैठते हैं और स्टूडेंट को गाइड करते हैं, प्लस क्लासरूम्स भी हैं ऊपर, तो अभी हम वही देखेंगे। तो अभी हम इधर क्लासरूम में हैं, ये हमारा ऊपर वाला क्लासरूम है। इसके बाहर भी सेम नोटिस बोर्ड लगाया है क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो अपनी जो भी उनका डेली रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। प्लस अभी दिस इज़ अनदर क्लासरूम। यहाँ पे हम जनरली स्टूडेंट्स को एक करंट अफेयर का वीडियो देते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें डेली के न्यूज़पेपर, PIB वगैरह कवर होते हैं। तो अभी उसी क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं साहिल सर हैं जो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। डायरेक्टर सर्स कैबिन, ये हमारे डायरेक्टर सर का रूम है। यहाँ पे जनरली जितने भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। अगर यहाँ पे सर बैठते हैं तो जो भी क्लासरूम को रिलेटेड, कोर्सेज़ को रिलेटेड, कब बैच शुरू करना है, कैसे करना है, जो डिसीजंस हैं वो सारी मैनेजमेंट और फैकल्टीज़ के साथ कंपाइल करके थ्रू मीटिंग्स लिया जाता है। प्लस बच्चों के लिए जो भी हम पर्सनल सेशंस या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, मॉक इंटरव्यूज़, वो सारे यहीं पे होते हैं सर के डायरेक्शन के अंदर। मैम अभी आपने सारा टूर कराया जिसमें कि सारी चीज़ें आपने डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं। सो मैम अभी कोई और चीज़ रह गई थी जो आप बताना चाह रहे हो? नहीं, बाकी वैसे तो हो गया टूर, लेकिन हमारा एक और सेंटर है GTB नगर में, जहाँ पे हमारी कंटेंट टीम और एडमिन टीम दे सिट्स देयर, तो वहीं से सारा कंटेंट डेवलप होके यहाँ पे आता है। एंड फर्दर वो स्पेसिफिकली एक ब्रांच है स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में है अभी एंड दे वांट टू स्टडी साथ में, तो उनके लिए स्पेसिफिक डिफरेंट ब्रांच है जहाँ पे हम इवनिंग के बैचेस प्रोवाइड करते हैं। DU के बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि उस एरिया में इंग्लिश मीडियम की कोचिंग के लिए दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ओके, सो अभी हम श्रीराम सर से भी मिलेंगे और मैम ने सारी चीज़ें तो बता दी हैं ऑलमोस्ट, बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो श्रीराम सर से डिस्कस करते हैं। ओके, सो गाइस अभी मैं हूँ श्रीराम IAS के सेकंड फ्लोर पर और अभी हम मिलने वाले हैं श्रीराम सर से जो कि डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और कुछ इस तरीके से ऑफिस वगैरह है सर का, आप देख पा रहे होंगे। और सर से अभी हम बात करेंगे, सर से जानेंगे श्रीराम के IAS की हिस्ट्री के बारे में, कैसे श्रीराम IAS स्टार्ट हुआ और भी जो चीज़ें हैं सब जानते हैं। गुड मॉर्निंग सर।
Good morning, please sit down. ओके सो सर, जब आपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे उतना अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी, या फिर उतना मतलब कंपटीशन को लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, तो उस टाइम आपने कैसे सोचा कि आपको श्री राम्स जैसे आईएएस इंस्टीट्यूट को ओपन कर? जब हम जेएनयू का स्टूडेंट था, जो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स का, आई हैड अ पैशन फॉर टीचिंग करना ही था। सो पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हमको असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया टू टीच SC ST OBC स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। उसके बाद हम सोचा था हम हमारा फील्ड को ब्रॉडन करेंगे और ज़्यादा आदमी को हम टीच करेंगे। दैट वाज द बेसिस फॉर द आइडिया। ये फील्ड में ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, टीच करना है, स्टूडेंट वो ऑडियंस भी बहुत डिमांडिंग है, उसके वजह से बहुत सारा चैलेंजेस आएगा, एंड आई लव्ड चैलेंजेस। एंड इन JNU एंड बिफोर दैट ऑल्सो ये हैबिट था, बहुत सारा पढ़े, सीखे और नॉलेज शेयर करें। इस फील्ड में वो ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके आपका सर जो इंस्टीट्यूट है वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट रहा है, और सर आपने डेफिनेटली बहुत सारे टॉपर्स दिए होंगे, तो अब तक सर कितने टॉपर्स दे चुके हैं? आई स्टार्टेड टीचिंग 1985। इनिशियली उतना नहीं, 4 साल के बाद हमको IPS एक स्टूडेंट को बना, 4 साल के बाद 2-3 स्टूडेंट को। उसके बाद हमको रेगुलरली IAS ये सब 50-60 स्टूडेंट्स था इनिशियली। उसके बाद जब हमारा नाम भी when it spread out, then I got toppers, I had all India ranks, I had all India 1, 2, many in the top 10. So that has become a part of our program, part of our annual achievement. ये रैंक्स ये सब कुछ आना। हमारी इंस्टीट्यूट से अबाउट 3-4 स्टूडेंट्स आर देयर, वो जो स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, फॉरेन सर्विस, ये सब तो नॉर्मल हो जाएगा जब आपका टीचिंग इज़ अ रेगुलर अफेयर एंड यू आर टीचिंग फॉर अबाउट 35-37 years. It's normal that you get 200-300 ऐसा आदमी आएगा। राइट सर। ओके सो डेफिनेटली सर, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ओवरऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनकी अप्रोच क्या रहती है सर? हमारा फैकल्टी आउटस्टैंडिंग फैकल्टी है। जब भी हमारा फैकल्टी यूनिवर्सिटी टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, वो सब रिटायर होने के बाद आया, यंग पीपल को कैच करके ट्रेन किया है हम, और सो आउटस्टैंडिंग फैकल्टी आई हैव रिक्रूटेड। आई टीच इकोनॉमिक्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शनल्स भी बहुत सारे ऑप्शनल्स है हमारे पास, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, वी हैव एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, कन्नडा, ये सब कुछ है हमारे पास। बिकॉज ऑफ दिस हमारा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। ओके सो जैसे कि आपका इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी आपने बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर आपका जैसे बुक्स वगैरह भी है इसमें, तो सर आपको क्या लगता है कि अगर ये स्टूडेंट बुक पढ़ते हैं तो उनके लिए कितनी सफिशिएंट है बुक? ये जो बुक है ना, आप देख लीजिए, आपको बेसिक्स पढ़ने के लिए, सिविल सर्विस तो थोड़ा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है ना, ये बुक आप पढ़ने से आपको बेसिक्स और पब्लिक पॉलिसी मिल जाएगा। इतना बड़ा बुक अकेला एक आदमी कैसे पढ़ सकता है? उसका ग्रुप होना चाहिए। उसके पास ग्रुप है तो डूएबल, नहीं है तो सिस्टमैटिक कोचिंग के लिए स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म क्लासरूम कोचिंग, फिजिकल कोचिंग, बिकॉज ये एग्ज़ाम तो स्टेक्स आर वेरी हाई। ये क्यों कोई 10th क्लास और BA एग्ज़ाम नहीं है, इसके वजह से आपका ज़िंदगी सेटल हो जाएगा ना, एंड ऑल्सो यू कैन डू पब्लिक सर्विस। सो यस, किताब पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, मगर एप्लीकेशन, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, वो सब कुछ आपको क्लासरूम में ज़्यादा मिलेगा। राइट। सो लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाह रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इज़ वेरी सिंपल,
You have to be sincere, hardworking, get the right guidance, or study material, or periodical evaluation for your answers. ये if you put this on track, आपका success is within your reach. Okay, so thank you so much sir for your lovely message. All the best. God bless you. वेलकम। ओके सो गाइस, देखा सर ने डिटेल में जर्नी बताई है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। एंड जो श्री राम IAS रिलेटेड वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो ये वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।